ये कहानी उस समय की है जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था और नया नया लॉकडाउन हुआ था और सभी कॉलेज भी बंद हो गए थे। इसी दौरान एक अंबिका नाम की लड़की जो कि उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में पढ़ती थी, सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। लेकिन अंबिका ने सोचा अभी स्थिति ज्यादा खराब नहीं है तो मैं बाद में घर चली जाऊंगी। ये सोचकर वह कॉलेज के हॉस्टल में ही रुक गई। उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया भी, पर उसने यह बोलकर बात टाल दी कि अभी यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, तो मैं बाद में आ जाऊंगी और आप लोग मेरी फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो। अब एक दिन अंबिका को बुखार आ गया और लॉकडाउन की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उसे खाना देने वाला भी कोई नहीं था। उसने घर फोन किया और बोली, मुझे बुखार है और मैं अकेली हूं। अंबिका के पापा ने फोन पर बहुत गुस्सा किया और बोले कि हमने तो पहले ही कहा था कि घर आ जाओ, पर तुमने हमारी बिल्कुल ना सुनी। रोते रोते अंबिका ने फोन रखा और कमरे के अंदर बैठी बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उधर उसके मम्मी पापा को चिंता होने लगी। उनका परिवार बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था। अंबिका के मम्मी पापा बांके बिहारी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए, आपका ही भरोसा है। अब कुछ ही देर बाद अंबिका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और बाहर से एक आदमी बोला, ये लो बेटी, तुम्हारे लिए खाना। हम यहां से गुजर रहे थे तो लगा कि शायद तुमको जरूरत हो। उन्होंने अंबिका के पापा का नाम लेते हुए कहा कि तुम उन्हीं की बेटी हो ना। तुम्हारे पिताजी अक्सर बिहारी जी के मंदिर आते रहते हैं, वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरा नाम बिहारी है। अंबिका ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? बिहारी ने कहा, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि यहां किसी को मदद की जरूरत ना हो और वो तुम निकली। अंबिका ने कहा, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? बाहर से आवाज आई, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं अक्सर तुम्हारे घर आता रहता हूं। वैसे हम तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चल सकती हो, तुम्हें घर छोड़ देंगे। उसे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अभी पापा से फोन कर पूछ लेती हूं और उन्हें बता भी देती हूं। उसने घर फोन किया। उसने पूरी कहानी अपने पापा को बताई। उन्होंने अंबिका से कहा, हाँ मैं जानता हूं बिहारी को, तुम उनके साथ घर आ जाओ। अंबिका ने ठीक है पापा बोलकर फोन काट दिया। अंबिका उनके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चल दी। अंबिका को बुखार होने की वजह से रास्ते में नींद भी आ गई और उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला और वो 2 घंटे में अपने घर पहुंच गई। बल्कि वहां से अंबिका के घर का रास्ता 5 घंटे का था। जैसे ही उसका घर आया, बिहारी ने कहा, उठो बेटी, तुम्हारा घर आ गया। अंबिका ने कहा, अरे इतनी जल्दी पहुंच गए हम, पता भी नहीं चला। आप भी घर आइए ना, पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिहारी ने कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। इस तरह अंबिका सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी। उसने घर आकर सारी कहानी अपने घर पर सुनाई। उसके पापा बोले कि मेरा तो बिहारी नाम का कोई दोस्त ही नहीं है। जब तुमने फोन पर बताया था, मैं तो तभी समझ गया था कि ये बिहारी जी का ही चमत्कार है। तभी मैंने तुमको उनके साथ आने को हाँ कह दिया। मैंने और तुम्हारी माँ ने प्रार्थना की थी और ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने हमारी मदद न की हो। सच में अंबिका को अब यकीन हो गया था कि बांके बिहारी स्वयं उसकी मदद करने आए थे। तो ऐसा रिश्ता होता भगवान का अपने भक्त के साथ। बस विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान से बनाया हुआ रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है।